नमस्कार, आप देख रहे द पटना फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करूं तो सबसे पहले नजर जाता है बिहार की चरमराती हुई शिक्षा व्यवस्था। बहुत सारे प्रयास सरकार के द्वारा किए गए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुशासन का जितना भी ढोल पीट ले, लेकिन बिहार में है कि सुशासन लागू नहीं हो पाता है। आए दिन आप देख रहे हो कि बिहार में इन दिनों जहां एक और बलात्कार, मर्डर, इस तरह के तमाम घटनाएं घट रही है। राजधानी पटना की बात छोड़ दीजिए, आज मैं आपको लेके चलता हूं हमारे साथ एक गणमान्य व्यक्ति की उपस्थिति आप देख रहे होंगे फ्रेम में। ये व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय। इनका सेशन रहता है 11 से 13 और इनका पहले साल का जो एग्जाम है वो लिया जाता है 15 में। अब बताइए 2015 में सेशन है 11-13, समझिए इस बात को। और एग्जाम का पहला ईयर का एग्जाम इनका 2015 में लिया जाता है। यहाँ पे हमारे पास सारे साक्ष्य है। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले संतोष जी? मेरा घर का नाम हुआ सुतिहारा और जिला हुआ सीतामढ़ी। अच्छा, आप बिहार प्रखंड के अंतर्गत। ठीक है, आप जब गए थे विश्वविद्यालय में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में, क्या सोच के गए थे कि पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो जॉब मिलेगा, स्वरोजगार करेंगे, क्या सोच के गए थे? सोच तो हर नौजवानों का यही होता है कि हम भी आसमान में उड़े, लेकिन यहाँ तो उड़ने से पहले ही पंख काट दिया गया, पर काट दिया जाता है। हाँ, हमने कभी यह नहीं सोचा था कि 2 साल की मास्टर डिग्री कोर्स में 10 साल से ऊपर भी लग सकता है। इसके बावजूद भी आज तक उसका कोई पता नहीं कि मुझे डिग्री मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। आपके साथ कितने आपके सहकर्मी थे जो सहपाठी थे जो छोड़ दिए? अभी मेरे बैच में चित्रकला से 12 स्टूडेंट थे और मूर्ति कला से 7 थे। टोटल मिलाकर के 19 स्टूडेंट थे। लड़ाई आप अकेले लड़ रहे हैं? और लड़ाई मैं अकेले इसलिए लड़ रहा हूँ कि जब मैं आचार्य ग्रुप में पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं अपना एडमिशन करवाया, उस समय हमसे बहुत ही उम्र दराज के और फैमिली मेंबर वाले स्टूडेंट ग्रुप में वहाँ एडमिशन लिए। इसके बाद मैं एक करेंट स्टूडेंट युवा था और मेरा सपना था कि मैं यहाँ से पीजी करने के बाद नेट करूँ, क्वालिफाइड करूँ, इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाइड करूँ, पीएचडी करूँ, लेकिन सब सपना धारा का धारा ही रह गया। और मुझे यह आज एहसास हुआ है कि 11-13 में मैं बहुत गलत जगह अपना कदम बढ़ा दिया। 11 में गए थे, आज 2024 चल रहा है। 24 चल रहा है। इस संदर्भ में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार से लेकर के और राजभवन गवर्नर जी के पास भी रजिस्ट्री लेटर के द्वारा सूचित किया गया। हमारे पास सारे पेपर हैं। उनसे उनका रिप्लाई भी मेरे पास आया। अच्छा। जो रिप्लाई राजभवन से मेरे पास आया, उसी तरह का लेटर यूनिवर्सिटी को भी दिया गया। साथ में उसमें नोट में यह दिया गया कि इस संदर्भ में आप क्या एक्शन ले रहा है, आप लेटर के माध्यम से मुझे भी सूचित कीजिए और कैंडिडेट को भी सूचित कीजिए। कुछ हुआ? सूचना मिला? नहीं, 2 लेटर है मेरे पास आ चुका, लेकिन कोई संदर्भ में यूनिवर्सिटी से आज तक कोई सूचना नहीं मिली। यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो क्या बोला जाता है? यूनिवर्सिटी में पहले मैं जब मैं गया था तो वो तो चार्ज डायरेक्टर पहले के जो थे वो तो चेंज हो गया है। वही शिक्षा छात्र के एक मैम है, वही अपना विभाग संभाल रही है। उनसे 2 बार हमारी मुलाकात हुई संदर्भ में और वहाँ मैं काउंटर साइन भी करवाया था और उस काउंटर साइन का भी आज तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। कितना फीस लिया गया आपसे? 2022 में मैं काउंटर साइन करवाया था। नहीं, फीस आप कितना जमा किए थे? जो मेरा लिया गया था फर्स्ट सेशन का था 10,700 रुपया। अच्छा, दोनों सेशन का कितना होता है? दोनों सेशन का हो गया, जोड़ लीजिए 21,400 रुपया। तो 10,700 लिए, इसका तो कोई माई बाप नहीं हुआ, कुछ नहीं। आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिला? सर्टिफिकेट मिली हुई है, लेकिन फर्स्ट ईयर का डिग्री का सर्टिफिकेट लेकर के मैं क्या कर सकता हूँ? फाइनल का मिलेगा जब ना? फाइनल का मिलेगा तभी तो मुझे कुछ होगाना, जब अभी तक फाइनल का कोई पता नहीं है, फाइनल मिल ही नहीं है। और एक बात बताइए, इस घटना को लेके पोस्ट ग्रेजुएशन आप नहीं कर पाए, इससे आपके परिवार पे क्या असर पड़ा? इससे तो सबसे पहले मैं एक बहुत ही सामान्य और गरीब परिवार से आता हूँ, किसान का बेटा हूँ जी। और हर एक किसान के माँ बाप जो होते हैं ना, बहुत अरमान के साथ अपने बच्चों को खून पसीने के सींच करके पढ़ाते लिखाते हैं। जब उनके सपना का चकनाचूर होते हुए जब देखते हैं ना, तो बहुत दिल पे चोट पहुँचती है। और मेरी एजुकेशन के ले करके 10 वर्षों के चढ़ाव की जिंदगी में इस डिग्री की वजह से और दुखित होते हुए मेरे पिताजी की भी स्वर्गवास हो गया। जब वो मुझे कहते थे कि जिस बच्चे को तुमने पढ़ाया हुआ बच्चा आज जॉब कर रहा है और तुमको आज तक डिग्री तक नहीं मिला, कब मिलेगी डिग्री?
इस डिग्री की शोक में 6 मार्च को उनकी अचानक मृत्यु हुई। 6 मार्च मतलब 2022 हाँ 24 में जी वो स्वर्गवासी हो गए। एक्सपायर कर गया। उनका भी सपना अधूरा ही रह गया। अपनी जिंदगी में वो यह नहीं देख पाया कि मेरा बेटा पोस्ट ग्रेजुएशन मेरे आंखों के सामने किया। ये कहानी है इस यूनिवर्सिटी की, कैसे बच्चे बढ़ेंगे, इस बिहार के बच्चे कैसे बढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। जब उनका पढ़ने से पहले पढ़ ही काट दिया जाता है, कैसे बढ़ेंगे बताइए। समाज के कभी भी कोई युवा वर्ग। ये संतोष कुमार जी की ये कहानी है दर्द भरी। इससे पहले भी बिहार में ग्रेजुएशन को लेकर लगातार छात्र और छात्राओं का आंदोलन आपने देखा होगा। हालांकि उसके बाद सरकार जो एक्शन ली वो आप सब लोग के सामने है। लेकिन जिस तरीके से ग्रेजुएशन पहले होता था हमारे बिहार में 5 साल में 4 साल में, अब ये घटना के बाद संतोष जी की जिंदगी कहाँ गई। इनके पिता का इंतकाल हो गया, वो स्वर्गवासी हो गए। ये आज तक इनको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिली, ये भटक रहे हैं। इन्होंने तमाम वो जगह जो इनको लगा कि वहां से इनको न्याय मिलेगा, जैसे मुख्यमंत्री सचिवालय हो गया, मुख्यमंत्री जो आपको मुख्यमंत्री के पास इन्होंने लेटर लिखा कि इनकी बातों को सुना जाए। सचिवालय के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा भी एक लेटर निर्गत किया गया और पूछा गया विश्वविद्यालय से कि इसके बारे में आपने क्या एक्शन लिया, क्या है। कुछ कहीं से जवाब नहीं है। हार थक के इन्होंने हमसे बात की और कहा कि हमारी बातों को जन तक पहुंचाइए ताकि हमारे जैसे लोगों का भला हो। हालांकि अब क्या भला होगा, 2011 से 13 का इनका सेशन था, आज 2024 चल रहा है। जब ये गए होंगे तो पूर्ण रूप से जवान होंगे। और आज ये हमारी शादी भी नहीं हुई थी बताइए, और आज अब इनकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं बताइए। पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते इनकी शादी भी हो गई, 3 बच्चे भी हो गए। और आज इनके बच्चे भी पूछते होंगे कि पापा पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए आपकी, नहीं पूछते हैं ना, कभी कभी पूछते हैं। सोचते हैं कि अब तो सारी जिम्मेदारी पिताजी थे तो थोड़ा बल था मेरे अंदर, पिताजी के गुजरने के बाद तो सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर आ गई है। अब क्या कीजिएगा। और तो मैं भटक रहा हूँ। कोई आपकी मैं बात सोचता हूँ कि डिग्री अगर समय पर अभी भी मिल जाए सरकार के द्वारा, तो कहीं न कहीं कुछ इसे बिहार स्टेट में ना सही, लेकिन अदर स्टेट में मैं कुछ न कुछ करके दिखाऊंगा। तो बिहार के शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो तमाम आला अधिकारी हैं उनसे हमारी गुजारिश होगी, हम अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस जैसे जो लोग हैं जो लगातार सतत प्रयासरत हैं अपने डिग्री को लेके, अपने पढ़ाई को लेके, कैरियर को लेके, कम से कम ऐसे लोगों को न दबाया जाए, इनकी बातों को सुना जाए। फिलहाल के इतना ही। आप जितने दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करें, टैग करें ताकि इन जैसे लोगों को न्याय मिल सके। फिलहाल इतना ही, बने रहे हमारे साथ।